प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर 2022 है और आज के दिन 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारत वर्ष में गांधी जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। आज के इस विशेष दिवस पर हम गांधी जयंती के जीवन परिचय पर और राष्ट्रपिता के प्रमुख सिद्धांतों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप लोगों को ज्ञात है कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1915 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभालकर और 1947 में देश को आज़ाद कराने तक देश का स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करी। संक्षिप्त जीवन परिचय के संबंध में पहले बात करेंगे। 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 को भारतवर्ष के गुजरात प्रांत के कठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में की और मैट्रिक और उसके पश्चात इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके स्नातक और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वो विदेश गए और विदेश से जब उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर बनकर आए तब उन्होंने गुजरात में विभिन्न न्यायालयों में प्रैक्टिस की और उसके पश्चात वो दक्षिण अफ्रीका वकालत करने गए और उस समय बाल विवाह का चलन था और उनकी 13 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की माता कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान वहां पर भी अंग्रेज़ों का शासन था और उन्होंने उत्पीड़न नस्ली भेदभाव को देखा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी जो थे वो काले रंग के थे, अंग्रेज़ गोरे रंग के थे और अंग्रेज़ नस्ली भेदभाव रखते थे। अतः उन्होंने नस्ली भेदभाव के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया और लोकतांत्रिक और समतामूलक मानवतावादी समाज और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक बार जब वो स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और अंग्रेज़ों के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तब अंग्रेज़ों ने नस्ल के आधार पर गांधी जी के साथ इतना विषमता अमानवीय व्यवहार किया और उनको उस डिब्बे से ट्रेन से बाहर फेंक दिया और वो जीवन की अद्भुत घटना थी। गांधी जी ने उसी दिन संकल्प किया कि हम नस्लीय भेदभाव मिटाकर रहेंगे और आज अंग्रेज़ों ने हमें रेल के डिब्बे से बाहर फेंका है और हम एक दिन भारत में इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा करेंगे कि अंग्रेज़ों को ही भारत से बाहर भगा देंगे। इस तरीके से 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आए तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार बने और अपने राजनीतिक गुरु के रूप में उन्होंने गुरु स्वीकार किया और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो गर्म दल और नरम दल के रूप में चल रहा था उसकी संयुक्त अगुवाई करी और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नए प्रयोग किए। सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह यानी कि सत्य को हमेशा स्वीकार करेंगे, अंग्रेज़ों के दमनकारी शासन का सदैव विरोध करेंगे तथा अहिंसा का सहारा लेंगे, नॉन वायलेंस का सहारा लेंगे, कभी हिंसात्मक आंदोलन नहीं करेंगे। ऐसे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नए प्रयोग शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने चंपारण का आंदोलन बिहार में किया और वो सफल हुआ।
तो ये पहला ही आंदोलन उनका सफल हुआ था। उसके पश्चात अहमदाबाद के मिल मजदूरों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। उसमें भी अंग्रेज़ों को गांधी जी की बातें स्वीकार करनी पड़ी। उसके पश्चात खिलाफत आंदोलन किया और उसके बाद अखिल भारतीय आंदोलन किया। पूरे देश का एक संयुक्त आंदोलन किया जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं, जो 1920 में प्रारंभ हुआ था और चौरी चौरा की घटना के पश्चात 1922 में समाप्त हुआ। गांधी जी एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने और बेलग्राम नामक स्थान पर जो अधिवेशन हुआ था उसके कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद कांग्रेस का उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस दोनों का एक तरीके से सदैव उनका आधिपत्य रहा, सदैव उनका नेतृत्व रहा। 1937 ईस्वी में उन्होंने भारत में बेसिक और बुनियादी शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। तो बेसिक और बुनियादी शिक्षा प्रणाली के वो जन्मदाता माने जाते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यह भी अखिल भारतीय आंदोलन था और इसको प्रारंभ किया। 1931 में अंग्रेज़ों से अनेक मांगें स्वीकार करने के पश्चात इसको वापस ले लिया। गांधी जी का मानना था संघर्ष और समझौता। जब हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा हो तो हमें संघर्ष करने चाहिए और कुछ अपनी मांगें स्वीकार करने के पश्चात समझौता करके आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर लेना चाहिए। गांधी जी ने 1937 में वर्धा शिक्षा योजना के द्वारा बेसिक और बुनियादी शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1939 में उनका सफल हुआ और काफ़ी लाखों कार्यकर्ताओं ने उनके साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। उसके पश्चात 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और उसमें ग्वालियारा टैंक मुंबई से एक नारा दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और आंदोलन लगातार चलता रहा। धीरे धीरे अंग्रेज़ों की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अत्यंत कमज़ोर हो गई और प्रधानमंत्री एडमंड इटली अंग्रेज़ों के प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतना बड़ा दबाव हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करना पड़ा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर से आज़ादी की घोषणा कर रहे थे। तब गांधी जी एक रूप में बहुत खुशी थे कि देश आज़ाद हुआ सतत संघर्षों के पश्चात, लेकिन दूसरे रूप में दुखी थे कि भारत और पाकिस्तान के रूप में हम दो राष्ट्र हो गए और भारत का विभाजन हो गया। साथ ही साथ सांप्रदायिक दंगे जो बंगाल में फैले हुए थे, इस चीज़ के लिए भी दुखी थे और वो बंगाल में जाकर आमरण अनशन करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने लगातार भारत की एकता, मानवता और सांप्रदायिक हितों की रक्षा के लिए प्रयास जारी रखा। और गांधी जी का कहना था, हमारी आज़ादी तभी सफल है जब भारत के प्रत्येक नागरिक और गरीब से गरीब व्यक्ति इसको आज़ादी महसूस करे और लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों को सुरक्षित महसूस करे, तभी हमारी आज़ादी सफल है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला हाउस के अंतर्गत जब वो प्रार्थना सभा में भाग ले रहे थे अपने अनुयायियों के साथ कि भारत एक समृद्ध स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में लगातार आगे बढ़े और भारत में सभी व्यक्ति सुरक्षित महसूस करें और सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और सभी भाषावाद से ऊपर उठकर देश के विकास और प्रेम, बंधुता की भावना से जुड़ें। इस जब भावना से वो प्रार्थना सभा में भाग ले रहे थे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जो कट्टर विचारधाराओं का समर्थक था, उसका नाम नाथूराम गोडसे था, उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी और गांधी जी घायल अवस्था में जब अपने अनुयायियों की गोद में थे और
मरणासन अवस्था में थे तब भी उनके लास्ट अहिंसा को स्वीकार करने वाले शब्द थे, राम राम राम, और इसको माफ़ करो, इसको माफ़ करो। अर्थात उन्होंने जीवन के अंतिम पल तक अहिंसा को स्वीकार किया। गांधी जी के 3 प्रमुख सिद्धांत थे। जो पहला सिद्धांत था, जो बंदरों के रूप में कहा जाता है कि बुरा मत बोलो। पहला बंदर कहता है बुरा मत बोलो, और दूसरा बंदर कहता है बुरा मत सुनो, और तीसरा बंदर कहता है बुरा मत देखो। यानी कि गांधी जी का पहला सिद्धांत था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। गांधी जी का दूसरा सिद्धांत था 3R फार्मूला। 3R फार्मूला कहता है कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से लिखना सीखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना सीखना चाहिए और अच्छे से गणितीय ज्ञान की गणना सीखना चाहिए। उसके अंदर जोड़, घटाव, गुणा, भाग और गणित की सभी संक्रियाएं जो औसत, लाभ, हानि, बट्टा तथा वर्गमूल, घनमूल के लिए हो सकती हैं, जो उनके जीवन उपयोगी हैं, उसका उन्हें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी का तीसरा सिद्धांत था, जिन्होंने उसे 3H फार्मूला कहा। 3H फार्मूला का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का पहला H का मतलब है हैंड, हाथ मजबूत होने चाहिए, व्यक्ति स्वावलंबी होना चाहिए, अपने रोजगार में वो सफल होना चाहिए। दूसरा हर्ड में हृदय, दूसरा H कहता है हर्ड, उसके हृदय का विकास होना चाहिए, उसमें भावनात्मक विकास होना चाहिए, प्रेम, बंधुता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना चाहिए। तीसरा H कहता है हेड में मस्तिष्क, उसके मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, उसके अंदर बंधुता की भावना के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान का सदुपयोग करने की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम गांधी जी के 3 सिद्धांत प्रस्तुत कर आपको किए हैं। इसमें पहला बंदर सिद्धांत है और दूसरा 3R फार्मूला है और तीसरा 3H फार्मूला है। गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि सत्य अहिंसा का वो पुजारी, सत्य अहिंसा का वो पुजारी जिसने कभी भी जीवन में हार नहीं मानी, जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी और जन जन का सहयोग लेकर उसने दे दी हमको आज़ादी न्यारी, दे दी उसने आज़ादी न्यारी। ऐसे राष्ट्रपिता को जनता करती है बारंबार न्यारी, बारंबार सम्मान करती है राष्ट्रपिता को। तो बापू के जन्म दिवस पर सभी को एक बार और बधाई। धन्यवाद।